नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे आखिरकार इन्वेस्टमेंट ये जिला गौतम बुद्ध नगर में करी जाए तो कहां करी जाए, कहां ज्यादा फायदा है या किस तरह के निवेश के लिए कहां कौन सा शहर अच्छा रहेगा। साथियों, आज कहीं ना कहीं हम लोग सभी ये चाहते हैं कि अगर हमारा बजट है और हम इस कंडीशन में हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दें और उसे अच्छे तरीके से बढ़ाने में आने वाले वर्षों में फायदा ले लें, तो साथियों हम कहीं ना कहीं सभी का फोकस है जिला गौतम बुद्ध नगर पर, क्योंकि यही एक ऐसा जिला है जहां देश विदेश को रिप्रेजेंट करने वाली बड़ी परियोजनाएं हैं और जो आने वाले कुछ ही महीने में अपनी रेगुलर जो उनकी काम करने की क्षमता है उसमें शुरू हो जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी परियोजना की यदि बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, जिसे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो यहां जिला गौतम बुद्ध नगर में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब यदि बात करें तो सिर्फ आने वाले अप्रैल माह में उसको शुरू होने की देरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें उस पर टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, उसके जो टिकट्स हैं वो फरवरी से शुरू हो जाएंगे, बुकिंग या मार्च से शुरू हो जाएगी। कोई ये बड़ी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी प्लानिंग है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उसको समय अनुसार शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये प्लानिंग जैसे ही शुरू होगी आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन यहां ये शहर कितना अद्भुत रूप लेते चले जाएंगे। यहां जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत अधिक तेजी आ जाएगी, क्योंकि यदि हम बात करें तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट, जहां रेजिडेंशियल सेक्टर्स की यदि हम बात करें, क्योंकि रेजिडेंशियल का सबसे बड़ा हाथ होता है शहर को बसाने में। यदि वहां के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में हम और आप रहकर अपना घर बनाकर वहां बसते हैं तो वहां जो भौतिक जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीजें अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे यदि रेजिडेंशियल सेक्टर्स में हम और आप रहना शुरू कर देंगे तो वहां मार्केट्स डेवलप हो जाएंगी, या वहां जो आसपास के गांव हैं उनमें भी मार्केट्स बनकर तैयार होकर उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, या वो जो कॉमर्शियल स्पेसेस वहां यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के पड़े हैं उसमें प्राधिकरण भी डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा, या ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स जिन्होंने यमुना प्राधिकरण से या आसपास के कहीं कोई भी क्षेत्र की यदि बात करें तो जो भी स्पेसेस, जो भी प्लॉट्स वहां कॉमर्शियल के लिए लेकर रखे हैं उसमें वो लोग डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल सेक्टर्स के आधार पर पूरा क्षेत्र डेवलपमेंट करता है। अब इस तरह की बात आप देखें तो जिला गौतम बुद्ध नगर में चारों ही तरफ डेवलपमेंट फैल रहा है। अगर हम बात करें न्यू नोएडा की, या बात करें न्यू ग्रेटर नोएडा की, या नोएडा या ग्रेटर नोएडा जो ऑलरेडी बस चुके हैं, या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जो अभी डेवलपमेंट की कगार पर चल रहा है, तो चारों तरफ डेवलपमेंट फैला हुआ है। लेकिन आखिरकार अपने इंटरेस्ट के अनुसार हमें कहां निवेश करना चाहिए या कहां पैसा अच्छी सुरक्षित तौर पर ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे बजट और वहां उस क्षेत्र की लोकेशन और हमारा जो भी डिमांड है जिसके आधार पर हम निवेश करना चाहते हैं उन पर निर्भर करती है। क्योंकि यदि हम बात करें ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि मैं अपना घर बना के रह सकूं और आज इस कंडीशन में मुझे प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और कल वहां अपना मकान बना के अपने परिवार के साथ रह सकूं, तो साथियों उस कंडीशन में छोटे से छोटा बजट या बड़े से बड़े बजट की यदि हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जहां बहुत अधिक संख्या में रेजिडेंशियल सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं। सभी भौतिक जरूरतें यहां वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मार्केट हो, या काम या रोजमर्रा के लिए काम करने वाले जो अपने लेवल के हिसाब से फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो विभिन्न ऑप्शन है वो, तो तमाम चीजें यहां बनकर डेवलप हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि ये शहर बहुत अच्छी तरह से अपना जो भी लोग यहां रह रहे हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं और शहर अच्छा डेवलप भी हो रहा है। तो अगर हम बात करें एंड यूजर्स के लिए तो उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यदि आज है तो वो है ग्रेटर नोएडा शहर। अब ग्रेटर नोएडा शहर में कहां कहां आप निवेश कर सकते हैं साथियों? ग्रेटर नोएडा अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा ये सभी सेक्टर्स यहां मौजूद हैं। इनके अलावा और भी बहुत रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जो यहां ग्रेटर नोएडा में डेवलप्ड है। अब उसमें बात करते हैं प्लॉट साइज 40 मीटर, 60 मीटर, 90, 70, 120, 200, तो हर तरह के प्लॉट साइजेस यहां अवेलेबल हैं।
अगर किसान कोटा प्लॉट्स की बात करें तो वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में डेवलप हो चुके हैं कि वो भी अपने आप में बहुत अच्छा मुनाफा लोगों को दे रहे हैं यदि आप किसान कोटा में भी निवेश करते हैं। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ रहना भी चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए किसान कोटा प्लॉट्स जो है प्लॉट्स वो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि उस प्लॉट में आप कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आप रूम बना सकते हैं जिससे आप रेंटेड इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें गोडाउन, गोदाम या कुछ भी ऐसी चीज बना सकते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ साथ सेमी कॉमर्शियल है, इसमें आप व्यापार भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपर्पज यूज में हम लेते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा फायदा है रेजिडेंशियल सेक्टर्स के मुताबिक। अब यदि हम बात करें रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा निवेश ऐसा हो कि जो हम अपने परिवार सहित वहां अच्छे से बच सकें और सारी ही सुविधाएं यहां भौतिक जरूरतों के आधार पर हमारे ही सेक्टर में उपलब्ध हो, तो ग्रेटर नोएडा के तमाम रेजिडेंशियल सेक्टर्स आज इस कंडीशन में हैं कि जहां आपको स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट और तमाम चीजें आपको अपने घर के बिल्कुल नजदीक ही मिल जाती हैं। लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर्स में आप सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल यूज ही कर सकते हैं। आप यहां जो सेक्टर्स हैं यदि उसमें निवेश करते हैं तो आप रेजिडेंशियल सेक्टर्स में सिर्फ रह सकते हैं, या अगर बात करें वहां नजदीकी, जैसे हमने देखा है आमतौर पर ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में, ग्रेटर नोएडा भी अपने आप में एजुकेशन हब है जी, बिल्कुल। नॉलेज पार्क 1, 2, 3 ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्योर इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। बहुत अधिक संख्या में 8 से 10 यूनिवर्सिटीज और हजारों की संख्या में कॉलेजेस, स्कूल्स यहां बल्क में एक जगह पर डेवलप हो चुके हैं, जिसमें देश विदेश से हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और वो पीजी के साथ साथ यहाँ के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं निवास करते हैं, जिससे लोगों की मंथली इनकम भी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। बस बात है तो ये कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अब यदि हम बात करें रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, जैसे हमने किसान कोटा से कंपेयर किया या रेजिडेंशियल सेक्टर्स, उसी तरह से साथियों यहां जो गांव की आबादी है उसमें भी निवेश करके आप मुनाफा ले सकते हैं। अब यहां फर्क आ जाता है बजट का, क्योंकि रेजिडेंशियल सेक्टर्स की अपेक्षा गांव की आबादी कुछ कम प्राइस में आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें एक रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, तो लगभग 1.5 लाख रुपए मीटर के आसपास ग्रेटर नोएडा के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वहां प्राइस आज पहुंच चुका है। उसी के साथ साथ यदि कंपैरिजन में बात करें किसान कोटा, तो किसान कोटा आपको आज जिस कंडीशन में मिलता है वो 60 से 65,000 70,000 रुपए मीटर से शुरुआत है। निर्भर करती है लोकेशन पर, ये प्राइस बहुत ऊपर भी जा सकता है क्योंकि अलग अलग लोकेशन के अलग अलग प्राइसेस हैं। ये मिनिमम प्राइस मैंने आपको किसान कोटा के लिए बताया है। लेकिन ग्रेटर नोएडा का जो किसान कोटा प्लॉट है वो आज इस कंडीशन में है, डेवलप हो चुका है, तमाम सुविधाएं वहां अथॉरिटी द्वारा कर दी गई हैं, क्योंकि अथॉरिटी डेवलपमेंट के नाम पर रोड बना देते हैं, साथ ही साथ वहां सीवरेज, लाइट, आप जैसे ही वहां मकान बनाना शुरू करेंगे आपको जो भौतिक जरूरतें, जो भौतिक डॉक्यूमेंटेशन प्राधिकरण द्वारा करानी होती है वो सब चीजें कराने के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो लाइट की सुविधा है वहां सेक्टर्स में लाइट अवेलेबल होती है प्राधिकरण के द्वारा। उसके बाद जिला गौतम बुद्ध नगर में, जैसे हम सभी जानते हैं, प्राइवेट लाइट है जिसे हम एनपीसीएल के नाम से जानते हैं, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जब आप अपने मकान का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, जैसे ही पहली स्लैब डलेगी आप लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको लाइट का मीटर कनेक्शन भी मिल जाता है। तो तमाम चीजें आपकी बहुत कम समय में सभी चीजें पूर्ति हो जाती है और आने वाले लगभग, अगर आप कम से जल्द कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है लगभग 6 महीने के अंदर आप मकान बना के अच्छे से बसावट कर सकते हैं। तो किसान कोटा भी इस कंडीशन में है कि आप आज ही वहां रह सकते हैं परिवार के साथ। तो ग्रेटर नोएडा डेवलप हो चुका है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जो अलग अलग पार्ट हैं वो यदि हम सभी तरह से देखें तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स की ज्यादा इसमें गिनती रखी गई है इंडस्ट्रियल के मुताबिक या कॉमर्शियल सेक्टर्स के मुताबिक। जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा, हम इन 3 नामों से ग्रेटर नोएडा को जानते हैं, लेकिन असल में ये पूरा शहर ग्रेटर नोएडा में ही काउंट किया जाता है। उसी तरह से साथियों अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया गांव की आबादी में कंपैरिजन करने के लिए, तो गांव की आबादी आपको आज यहां ग्रेटर नोएडा में
35-40 हजार रुपए गज से शुरुआत हो जाती है। ये इसलिए जरूरी मैं कर रहा हूं क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी आपको गज में मिलती है और सेक्टर की प्रॉपर्टी आपको मीटर में मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है और हम रेट का जो कंपैरिजन है उसका आधार नहीं कर पाते कि आखिरकार गज में इतना है, मीटर में इतना है। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो सके इसलिए मैंने बहुत क्लियरली ये चीज बताई है। अब बात आती है ये कि हमारा बजट क्या है, क्योंकि बजट कम होने के कारण कहीं ना कहीं हम नुकसान की दिशा में भी चले जाते हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनी भी डेवलप हो रही हैं जो कहीं ना कहीं प्राधिकरण की तरफ से अमान्य होती हैं। यदि कोई कॉलोनी आबादी में डेवलप हो रही हो तो वो बहुत सही है, बशर्ते वो आबादी में होनी चाहिए तब। अगर कृषि की भूमि में कभी भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्राधिकरण के द्वारा उसे गलत माना जाता है और हम और आप कम बजट होने के कारण वहां निवेश कर देते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सचेत रहकर निवेश करें, अपनी जरूरतों के आधार पर निवेश करें, प्रॉपर्टी कम लें लेकिन सही हो, सुरक्षित हो, आप आराम से सो सकें, आपका पैसा इजीली बढ़ सके। या कुल मिलाकर बात यही होती है हर एक निवेशक की कि मुझे फायदा मिले, तो फायदा ऐसा हो जो आपके लिए सुरक्षित तौर पर आपको मिल सके। अब यहां जो परियोजनाएं हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में, यदि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो सबसे मेन पॉइंट है परी चौक। परी चौक एक ऐसा पॉइंट है जहां से ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के लिए सीधी रोड बनाने की तैयारी में प्राधिकरण लग गया है। अब ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 जो बसाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा जो शहर है इससे बड़ा बसाया जाएगा, तो लगभग डबल ये दो शहर हो जाएंगे और दोनों को मर्ज करके अभी यदि देखा जाए तो 32,000 हेक्टेयर में ग्रेटर नोएडा बसा हुआ है और लगभग 40,000 हेक्टेयर में ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को बसाने की तैयारी करी जा रही है। तो लगभग देखा जाए तो 55-60 हजार हेक्टेयर भूमि पर यह शहर बसकर तैयार होगा। इसी के साथ साथ न्यू नोएडा का डेवलपमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है। बस अभी देरी है तो वहां मुआवजा देने की। जैसे ही मुआवजे का फैसला आएगा कि दर क्या रखी गई है और किसान कोटा प्लॉट के बारे में जो फैसले प्राधिकरण लेगा उसके तुरंत बाद ही यहां पर मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ग्रेटर नोएडा का मेन पॉइंट है परी चौक। परी चौक से यदि हम वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ी परियोजना एयरपोर्ट, आप मैक्सिमम 35 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। अब उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हमें बिल्कुल एयरपोर्ट के नियरेस्ट मकान चाहिए। अगर हम बात करें वहां निवेश की तो साथियों कहीं ना कहीं वहां यदि सुरक्षित निवेश है तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट यानी पहला जो निवेश है वो है यमुना प्राधिकरण के रेजिडेंशियल सेक्टर्स। तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में आप यदि निवेश करेंगे तो आमतौर पर वहां जो प्राइस चल रहा है सबसे मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 80,000, 82,000 या 85,000 रुपए मीटर के आधार पर आपको वहां प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अब प्लॉट साइज 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर, ये प्लॉट साइज वहां अवेलेबल हैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स के। उसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेटर नोएडा ने किसान कोटा प्रॉपर्टीज को भी डेवलप कर दिया गया है। साथियों यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी किसान कोटा प्रॉपर्टीज किसानों को दी जाती है। यहां इस प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो प्लॉट साइज 60 मीटर से लेके 2500 मीटर तक मैक्सिमम मिलता है किसान को। अगर हम बात करें किसान की प्रॉपर्टी के आधार पर तो कुल भूमि का 7% किसान को किसान कोटा प्लॉट दिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो सेक्टर 25 एक ऐसा हाल फिलहाल सेक्टर है जहां लगभग 8 से 9 गांव के किसान कोटा प्लॉट एक जगह लगाए गए हैं और आज ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां रजिस्टर्ड प्लॉट आपको किसान कोटा मिल जाते हैं। तो साथियों यहां भी आप निवेश करके पैसा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करें वहां मकान बना के रहने की तो हो सकता है कि अभी इस कंडीशन में वो ग्रेटर नोएडा की अपेक्षा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं है कि आप वहां आज अपना मकान बना के रह सके, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें होती हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ एक मकान का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही बसना नहीं होता, बहुत सारी भौतिक जरूरतें हैं, उनका हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर होना बेहद जरूरी होता है। अब साथियों बात करें यहां जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है उसकी जो भी शुरुआत होने वाली है, इसकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि टिकट्स कब से मिलेंगे या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन इतना तय है, ये सुनिश्चित है
कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो ये एयरपोर्ट बन गया है, ये बहुत बड़ी परियोजना है। यहां एयरपोर्ट में डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन के साथ साथ ऐसी कंपनियों को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे जो हवाई जहाज का रिपेयर करती है, मतलब जो उसकी मैकेनिकल काम करती हैं, उनके भी यहां पर यूनिट्स लगाई जाएंगी। साथ ही साथ कार्गो का बहुत बड़ा काम होगा कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स अपने देश विदेश से सामान लेकर यहां आए, या भारत से कोई सामान यहां देश विदेश जाना हो, तो बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ी प्लानिंग में ये एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इस तरह की प्लानिंग इसलिए रखी गई है कि यहां अगर यदि आप एयरपोर्ट को देखें तो अभी जो चरण अगर हम बात करें तो 4 चरण में इसका डेवलपमेंट होना है। अभी पहला और दूसरा चरण लगभग कंप्लीट हुए हैं, तीसरे चरण की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और चौथे चरण की भूमि के अधिग्रहण की तैयारी करी जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है कि एयरपोर्ट का आवागमन शुरू कर दिया जाए, इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाए, वो आने वाली 17 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। पहले कॉमर्शियल, फिर उसके बाद डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट सभी को शुरू करने की प्लानिंग में प्राधिकरण है। और साथ ही साथ ये बहुत बड़े फैसले या एयरपोर्ट से संबंधित कोई भी फैसला है वो ना कि यमुना प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा, वो लिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उन लोगों का अपना डिसीजन है, वो कब क्या चीज कैसे शुरू करेंगे, जो भी उनकी सर्विसेज हैं वो कब से उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सबसे बड़ा फैसला और जो असल में फैसला लेने की पावर है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को है, तो वही लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से संचालन करेंगे। तो यहां जो प्लानिंग्स है, यहां आप नियरेस्ट जिला गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी निवेश कर दें, आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि हम यमुना में निवेश करेंगे तो फायदा सिर्फ यहां है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है अपने जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार कि मुझे यमुना में ही निवेश करना है, तो यहां भी छोटे बजट की यदि मैं बात करूं तो गांव की आबादी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। या यहां के जो गांव अब उन्हें प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट बना दिया गया है, वहां आपके लिए विकल्प है कि आप वहां परिवार सहित अब इस कंडीशन में है कि वहां मकान बना के रह सकते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। गांव को सभी का शहरीकरण कर दिया गया है प्राधिकरण द्वारा। रेजिडेंशियल सेक्टर्स, गांव और किसान कोटा, अभी हाल फिलहाल ये 3 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं हर उस यूजर के लिए जिनका बजट कम है या कहीं ना कहीं जो रेजिडेंशियल में निवेश करना चाहते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल है, इसी तरह से कॉमर्शियल है। कहीं ना कहीं फर्क आता है तो ये कि आपकी प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी और आसपास की सुविधाएं क्या है, इसी के आधार पर आपको एप्रिसिएशन मिलता है। अब यदि जिला गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इधर गाजियाबाद और इधर हापुड़ या इसके बगल में या आप देखें जिला बुलंदशहर, तो तमाम ऐसे जिले हैं कि वहां तक भी डेवलपमेंट आने वाले कुछ ही वर्षों में पहुंच रहा है, क्योंकि जिला गौतम बुद्ध नगर में विकास इतनी तेजी से किया जा रहा है कि चीजें दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। तो आप सभी बिल्कुल देरी ना करें, बिल्कुल संकोच में ना रहें। यदि निवेश करने का मन है तो बिल्कुल जिला गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी निवेश करें, अपने बजट अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, लेकिन सुरक्षित निवेश करें, सचेत रहकर निवेश करें। आपका निवेश ऐसा हो जिसके बाद आप आसानी की नींद सो सकें। तो साथियों, यदि निवेश से जुड़ी कोई भी सलाह चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, या जहां निवेश करने का मन है एक बार सलाह जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि यहां यमुना क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा या तमाम जहां भी इन्वेंटरीज हैं वहां विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो यहां निवेश का मन बना रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।